नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी। कुछ हम कहें कुछ तुम में आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सब के परिवार को धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और सब मैं बताऊंगी कि आज ये जो धनतेरस है ये कब से कब तक की शुभ मानी जाएगी और इसमें कितने दीपक जलाने चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, मैं अब इस वीडियो में बताऊंगी। और साथ में आपको बहुत सारी जो मुझको जानकारी है उससे रिलेटेड मैं आपको जानकारी दूंगी। तो आज जो धनतेरस का जो सबसे अच्छा मुहूर्त है, कहते हैं कि ये सुबह 10:31 से शुरू हो गया है। और इस बार जो है 30 अक्टूबर सन 2024 का जो है ना, वो 29 अक्टूबर 2024 को 10:31 से शुरू होकर 30 अक्टूबर को अपराह्न 1:15 तक रहेगा। और आज का मुहूर्त मतलब आज की डेट का यदि हम पता करना चाहते हैं कि आज हम किस मुहूर्त में खरीदारी करें, पूजा विधि करें और बहुत अच्छा समय है, तो उसके लिए आप जो है 6:31 से लेकर 8 बज के रात्रि के 8:13 तक का ये बहुत अच्छा मुहूर्त है और अच्छा समय हमको मिल रहा है। और इसमें हम सबको अच्छे से पूजा विधि कर लेनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा समय है, जो भी आपको खरीदारी करनी है, शॉपिंग करनी है, परचेसिंग करनी है, आप कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ये पूजा जो होती है धनतेरस की पूजा में हमें किस किस की पूजा करनी चाहिए और कैसे पूजा का विधान है, किस डायरेक्शन में बैठकर करनी चाहिए। तो देखिए, उत्तर दिशा में इसमें जो मेन जो पूजा होती है उसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी तो होते ही हैं, उसके साथ में कुबेर जी और धनवंतरी भगवान की भी पूजा होती है। तो कुबेर जी की जो पूजा होती है उसके लिए जो इनका जो बेस्ट स्थान, जो सबसे अच्छा स्थान होता है, जो सबसे अच्छी जो दिशा होती है वो होती है उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा में मैं आपको बताऊंगी कि उत्तर दिशा में क्या करना है। हमको एक चौकी बिछाइए, चौकी बिछाने के बाद उस पर एक साफ सुथरा कपड़ा बिछाइए। यदि लाल हो तो बहुत अच्छा है। उसका मतलब बिछाने के बाद में आप धनवंतरी की, यदि आपके पास कोई फोटो हो, चित्र हो, तो आप वो लगा लीजिए। कुबेर जी का चित्र लगा दीजिए, माता लक्ष्मी को वहां विराजिए और हमारे जो गणेश जी महाराज हैं उनको वहां पर विराजमान करिए। और उसके बाद में ना आप सुपारी से भी बना सकते हैं। 2 सुपारी पे आप कलावा लपेट के सांकेतिक रूप में धनवंतरी और कुबेर जी की प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं। और सबसे पहले उस पर रोली, चंदन ये सब लगाइए और उनको अच्छे से वो करिए, उनका मतलब आप आवाहन करिए उनके मंत्रों के द्वारा। और माता लक्ष्मी का जो आप करेंगे पूजा, माता लक्ष्मी के पूजन के लिए आप पान का पत्ता, जो मैंने आपको कल बताया था वीडियो में, आप पान का पत्ता लीजिए और पान के पत्ते में माता लक्ष्मी को सामने उसको रखकर जो है उनका पूजन करिए। तो माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा खुश होती है। और कहते हैं कि लक्ष्मी जी और कुबेर जी जहाँ पर हैं वहां तो धन और ऐश्वर्य वैभव जो होता है वो हमेशा बना ही रहता है। और साथ में हमारे गणेश जी महाराज हो तो कहने ही क्या। और जहाँ लक्ष्मी जी है वहां विष्णु जी तो हैं, क्योंकि विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी है ना। तो ये भी करना चाहिए। और धनवंतरी देवी कहते हैं कि धनवंतरी भगवान जो है, ये त्रयोदशी कृष्ण पक्ष की में मनाया जाने वाला ये त्योहार है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी वाले दिन होता है, क्योंकि इसी दिन मैंने कल आपको कथा में बताया था पौराणिक मान्यता के अनुसार, क्योंकि उस दिन अमृत कलश निकला था। और ये अमृत कलश लेकर ही जो हमारे धनवंतरी भगवान थे वो निकले थे। और ये किसके सूचक होते हैं? ये स्वास्थ्य के लिए होते हैं, हेल्थ को बहुत, हमारे हेल्थ से रिलेटेड ये जो होते हैं ये हमको हमारा अच्छा स्वास्थ्य देते हैं। तो हम जो इनकी जो पूरा पूजा करेंगे, धनवंतरी भगवान की जो पूजा करेंगे, तो उनको हमें चढ़ाना क्या है। जैसे आप लक्ष्मी जी को तो भोग लगाएंगे भाई, लड्डू का भोग लगाएंगे और आटे के हलवे का भोग लगाएंगे। और कुबेर जी की जो पूजा होगी उसमें आप लगा सकते हैं कि दूध का, गाय के दूध का भोग लगाइए, ऐसी चीजों का लगाइए। गाय का दूध उनको बहुत प्रिय है, मक्खन का भोग लगा दीजिए। और हमारे धनवंतरी जी को तो क्योंकि आयुर्वेद से रिलेटेड है हुए, तो आप इनको आप लौंग चढ़ा दीजिए, काली मिर्च चढ़ा दीजिए, एलोवेरा हो एलोवेरा चढ़ा दीजिए। आप इन चीजों को जो कि आयुर्वेद से जुड़ी हो, तो वो कहते हैं बहुत जल्दी खुश होते हैं। तो हमको इन सब का पूजा का विधान और बहुत ही सिंपल है, बस आप इनके चित्रों को रखिए। चित्रों को रखने के बाद में जैसे आप अक्षत से और पुष्प से इनको पूजा करते हैं उनका विधि विधान से, और एक कलश रखिए तांबे का हो। और कोशिश करिए कि इस समय जो होते हैं ना धनवंतरी जो भगवान होते हैं,
ये क्योंकि जब ये मंथन में से निकले थे तो ये तांबे का इनके पास कलश, जो ताम्र पात्र था उसमें अमृत कलश था, तो उसको उसको रखिए आप उसमें। तो ये जल्दी खुश होते हैं। सोना चांदी आप खरीदिए, लेकिन कहते हैं सांकेतिक रूप में आप जरूर से, मतलब एक जो है आप कोशिश करिए छोटा सा रखिए, एक तांबे का बर्तन भी रखिए, उसमें जल को रखिए। और इन सबको हमको करने के बाद में महालक्ष्मी की आरती करिए, उन सबको श्रद्धा भाव से समर्पित करिए। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी इस दिन 5 दीपों का। आज से क्या हुआ, आज से हमारा जो दीपावली का जो फेस्टिवल है, त्योहार है, वो शुरू हो गया है। तो क्या करना है कि धनतेरस के दिन हमको कितने दिए जलाने हैं, हमको पूरे घर में टोटल 13 दिए जलाने हैं। क्यों, त्रयोदशी के नाम से ही आपको लग रहा होगा 13 दिन होते हैं ना, कृष्ण पक्ष की जो 13वीं तिथि होगी, इस दिन ये प्रकट हुए थे, तो इसलिए 13 दिए जलाने हैं। और आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इन 13 दियों में भी 5 दियों का एक अपना अलग महत्व है। अब आप पूछेंगे कि ये 5 दिए कौन से हैं और ये हमको कहाँ जलाने चाहिए, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये 5 दिए आपको कहाँ जलाना चाहिए। देखिए, सबसे पहला जो दिया है वो लक्ष्मी जी और कुबेर जी का होगा, है ना। जहां पर आप पूजा के स्थान पर, जहां पर भी आप पूजा करने जा रहे हैं, अभी मुहूर्त नहीं है इसलिए मैंने उसको नहीं सजाया, मैंने आपको एक मंदिर के सामने बैठ के मैं आपको बता रही हूँ, पूजा की आपको बताती जा रही हूँ कि कैसे आपको करना है। तो जहां पर भी आप मंदिर हो आपका, जहां पर आप एक वहां पर दिया जलाते हो ना, लक्ष्मी जी के सामने जलाओगे रात में, तो वहीं पर आप जो है कुबेर जी का भी दिया जलाइए और मिट्टी का दिया वहां जलाइए। एक दिया आपके मंदिर में हो गया। अब आपका दूसरा दिया कौन सा होना चाहिए, दूसरा दिया जो होता है वो धन्वंतरी जी का, धन्वंतरी भगवान का दिया होता है। और आपको पता ही है क्योंकि धन्वंतरी भगवान कहाँ से निकले थे, कहाँ से उनका उदय हुआ था, क्योंकि वो समुद्र मंथन में निकले थे। समुद्र मंथन में वो अमृत कलश लेके निकले थे। तो देखिए, अमृत कलश था, जल था, तो जल मतलब ये ऑब्वियस सी बात है कि उनको जल बहुत प्रिय होगा। तो एक आप जो है अपने जल के समीप रखिए। अब आप कहेंगे कि मीनू मैं जल के कहाँ जाऊं, नदी कहाँ ढूंढूं, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके घर में फिल्टर होगा ना, मोस्टली लोगों के घर में फिल्टर होता है, पानी का प्यूरीफायर होता है, वहां पर रखे, सॉरी, जहां पर भी फिल्टर है उसमें वहां पर आप उसके पास में रख दीजिए एक दिए को। या जो पानी की टंकी होती है, यदि आपके घर की सेपरेट कोई टंकी हो, वहां पर आप रख दीजिए, वहां मतलब उसके पास में आप रख दीजिए, मतलब ठीक से सावधानी से रख दीजिए। और जहां से मोटर का कनेक्शन होता है ना, जल का, वो उसके पास भी आप रख सकते हैं। ऐसे मतलब ऐसे स्थान पर रखिए जहां से पानी का थोड़ा सा संपर्क हो, है ना। एक दिया आपने ये रख दिया, एक दिया रख दिया आपने लक्ष्मी जी के पास में। अब बात आई तीसरे दिए की, तो तीसरा दिया आप कहाँ रखेंगे, तीसरा दिया जो है हम रखेंगे उत्तर दिशा में रखेंगे, क्योंकि उत्तर दिशा किसकी है, कुबेर की है। तो कुबेर की रखेंगे, धन और ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला है ये, इसलिए हम तीसरा दिया जो है उत्तर दिशा में रखेंगे। और जो चौथा दिया हम कहाँ रखेंगे, चौथा दिया हम रखेंगे घर के मुख्य द्वार पर। घर के मुख्य द्वार पर जो होते हैं वहां पर रखेंगे और घर के दोनों कॉर्नर्स में रखेंगे। और इनको रखने का आपको मालूम है रीजन क्या होता है। देखिए, जब भी हम कोई भी बाहर से आते हैं, कहते हैं जो बाहरी शक्ति आती है हमारे घर पे, एक गेट होता है ना, गेट एंट्रेंस है, कहते हैं कि एक उसका काम करता है, एक जैसे आपका ब्रिज हो गया उसको करता है, उससे पार करके आप अंदर आते हैं, ठीक है, कोई भी आता है। तो हमें नहीं पता कि हमारे घर में जो भी आ रहा है वो किस तरह की एनर्जी लेके आ रहा है, पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहा है या नेगेटिव एनर्जी लेके आ रहा है। तो ये दिया जो होता है ये इंडिकेशन होता है कि जो जितने भी वो प्रकाश दे रहे हैं ना, तो आप इसको बाहर रख देंगे तो ये नेगेटिविटी को वहीं से दूर कर देगा। प्रकाश ही प्रकाश फैलाएगा, जब तक वो अंदर आए तो उसके विचारों में परिवर्तन हो जाए और वो दिया जो है पॉजिटिव एनर्जी को अंदर लेके आए। तो ये जो है चौथा दिया मुख्य द्वार पर रखेंगे। और लास्ट वाला दिया आपको कहाँ रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको इसमें बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि ये दिया हमको दक्षिण दिशा में रखना है, जिसको यम का दिया भी कहते हैं या यमराज का दिया भी कहते हैं। और आपको पता है कि यमराज किस चीज के, हाँ मैं सॉरी एक बात आपको बताना भूल गई, एक दिया जो है मुझको हम लोगों को सुनसान दिशा में रखना है। कहाँ पर रखना है, ऐसी जगह पे जहाँ सुनसान हो, मतलब कोई आता जाता ना हो। मतलब ये उत्तर वाला जो है आप वो भी रखना है, मतलब लेकिन ये जो चौथा दिया जो मतलब तीसरा दिया जो है ये आपको सुनसान जगह पे रखना है, सुनसान जगह पे जहां पर कोई आता जाता नहीं हो और जहां पर सन्नाटा रहता हो वहां पर रखिएगा। क्योंकि कहते हैं कि जैसे कोई भी आपके कुछ अहित होने वाला हो या कुछ भी ऐसा हो, तो आज के धनतेरस के दिन हम ऐसा कुछ रख देते हैं तो वो आपका वो टल जाता है। कोई शत्रु जो है आपको यदि नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उस जगह पे, सुनसान जगह पे रखने से वो संकट आपसे टल जाता है।
तो देखिए फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, एक लक्ष्मी जी के मंदिर में रखिए और कुबेर जी और लक्ष्मी जी का दिया हो गया। दूसरा हमें धनवंतरी जी के लिए कहाँ रखना है, धनवंतरी जी के लिए हमको रखना है पानी के पास में रखना है। और उसका तीसरा दिया हमारा क्या हो गया, तीसरा दिया हमने रखा मुख्य द्वार पर रखा, और आपको चौथा बताया था उत्तर दिशा में रखा। और ये जो पांचवा दिया हम रखेंगे वो वहां पर हम दक्षिण दिशा में जो है यम का जो मैं आपको बता रही थी वहां पर रखेंगे। और ये दिया आप ये ध्यान रखिएगा जब आपके घर के सारे सदस्य आ जाएं उसके बाद में आप ये रखिएगा, और घर के बाहर रखना होता है दक्षिण दिशा में, है ना। ध्यान दीजिएगा, घर के बाहर दक्षिण दिशा में इसको रखना है। और जब फैमिली के सारे मेंबर आपके घर में आ जाएं, सबका अंदर एंट्रेंस हो जाए, उसके बाद में इस दिए को रखेंगे। क्योंकि ये दिया जो होता है यम का दिया होता है, और यम जो होते हैं कहते हैं कि इसको रखने से हमारा अकाल मृत्यु का जो कोई हो सकता है कुछ वो बन रहा हो तो वो संकट टल जाता है। और मृत्यु का भय जो रहता है उसको बहुत, देखिए ये तो निश्चित है उसको टालने, लेकिन कहते हैं कि कुछ चीजों करने से ऐसी चीजें भी हम टाल सकते हैं। ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करें तो ये इन चीजों पे असर पड़ता है यदि मन में भावना सच्ची हो तो। और ये पितरों का भी, इसको पितरों का दिया भी कहते हैं। और इस दिन मतलब उनका जीवन भी, उनका जो पथ है हमारे पितरों का वो भी प्रकाशवान हो, और वो हमको जहां पर भी हो हमको देख के वो वहां से आशीर्वाद देते रहें। तो मैंने आपको बताया कि पूजा कैसे करनी चाहिए, दिए आपको कहाँ कहाँ रखने हैं और किस तरह से रखना है, आपको मुहूर्त क्या है, और प्रसाद के रूप में मैंने कल आपको बताया ही था। अभी मैं आपको आज मैंने जो लड्डू बनाए हैं उनकी भी रेसिपी शेयर कर दूंगी साथ में, वो भी। और आटे का हलवा आप बनाना चाहें तो वो भी बना लीजिए, और खरीदारी का आप जो भी कर रहे हैं। और हाँ, अपनी जो गोदरेज की अलमारी है, जहां पर भी आपकी तिजोरी है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आज उसको गंगा जल से उसका छिड़काव करके उसको पवित्र कर दीजिए, इसका भी बहुत महत्व है। तो छोटी छोटी सी जानकारी है जिसको हम बताकर हम चाहते हैं कि मैंने मतलब इनको पता करा तो मैं आप तक पहुंचाऊं। और ये जो है आप अपने तक ही सीमित नहीं रखिए, आपके जो दोस्त हैं, आपके नियरेस्ट डियरेस्ट लोग हैं, उनको आप शेयर करिए, जिससे कि आप वो जो ज्ञान है वो आप तक नहीं रह जाए। हाँ, और एक बात और बताती हूँ कि इस समय जो होते हैं धनवंतरी जी की पूजा करते समय या धनतेरस की, और ज्यादातर जब पूजा हम करते हैं तो हमें वस्त्र किस तरह के धारण करना चाहिए, लोगों को बड़ी शंका रहती है। तो देखिए, सबसे उत्तम वस्त्र जो होते हैं, वैसे तो हमारे जो भारतीय संस्कृति में पीतांबर को कहा गया है, येलो कलर को कहा गया है। तो देखिए, मैंने भी येलो कलर का सूट पहना हुआ है आज। और क्यों कहा, अब आप पूछेंगे कि मीनू येलो कलर का सूट ही क्यों पहनना चाहिए, येलो कलर की साड़ी या येलो कलर का कुर्ता कपड़ा क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि देखिए, ये कृष्ण जो तो पीतांबर होते हैं ना, कृष्ण जी का ईश्वर को प्रिय होता है तो पीतांबर होता है। और पीतांबर आपको पता है कि किस चीज का हमको वो देता है, किस चीज का इंडिकेशन करता है, क्या चीज इंगित करता है? ये ज्ञान का भंडार होता है, ज्ञान का। पीतांबर में जो होते हैं पीतांबरी होते हैं, पीतांबर जो थे कृष्ण जी होते हैं ना, कृष्ण जी का। तो वो कृष्ण जी क्या थे, ज्ञान के भंडार थे। तो इसको धारण करने से बौद्धिक रूप से भी हम जो होते हैं वो सबल होते हैं, और हमारा मानसिक जो है संतुलन बना रहता है, और हम मानसिक रूप से हमारे अंदर अच्छी बुद्धि आती है, श्रेष्ठ चिंतन आता है। तो इस तरह से पूजा में आप नीले को अवॉइड करिए, काले को अवॉइड करिए, आप जो है येलो पहन लीजिए, उसके साथ में आप रेड कलर पहन सकते हैं, काफी हद तक आप हरा कपड़ा भी पहन सकते हैं, वो भी खुशहाली का है। तो देखिए, छोटी छोटी सी जानकारी थी, मैंने कोशिश की कि आप तक पहुंचाऊं। और यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जहां पर भी रहें अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, ओजस्वी तेजस्वी प्राणवान रहिए। और आप सबको फिर से धनतेरस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।